दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ चैप्टर का नाम है परिक्ता, है ना। तो परिक्ता किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है, परिक्ता किसे कहते हैं? परिक्ता तो लिखेंगे किसी घटना की होने की संभावना को क्या कहेंगे? संभावना को परिक्ता कहते हैं, है ना। तो संभावना दो तरह का होता है, एक होने की संभावना, एक नहीं होने की संभावना। तो परिक्ता कहते हैं। तो परिक्ता बराबर क्या होंगे? परिक्ता बराबर जो संभव लिखेंगे, संभव परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम की संख्या, ये परिक्ता हो गया। अच्छा, परिक्ता का जो मान होता है ना, जिसको पी फॉर प्रोबेबिलिटी, है ना, तो उसका मान क्या होंगे? जीरो। परिक्ता का मान जो होंगे जीरो से बड़ा या बराबर होंगे और एक से छोटा या बराबर होंगे। अगर परिक्ता का मान जीरो हो, परिक्ता का मान क्या हो? जीरो हो, तो अगर कहेंगे असंभव, है ना, असंभव परिक्ता बोलेंगे। अगर परिक्ता का मान क्या हो? एक हो, तो क्या बोलेंगे? निश्चित परिक्ता बोलेंगे, है ना। और सभी मतलब परिक्ता होने की परिक्ता, नहीं होने की परिक्ता लिखेंगे परिक्ता, इसको पी डैश बोलते हैं, नहीं होने की परिक्ता, है ना, पी डैश। तो होने की परिक्ता P1 और नहीं होने की परिक्ता को मतलब होने की परिक्ता को पी डैश, सॉरी, नहीं होने की परिक्ता को क्या कहने? ये होगा नहीं होने की परिक्ता पी डैश, और होने की परिक्ता को पी, है ना, पी ई डैश, और होने की परिक्ता को पी ई। होने की परिक्ता प्लस नहीं होने की परिक्ता का मान क्या होंगे? अगर 0 + 1 करोगे तो क्या होंगे? तो 0 + 1 क्या था? 0। तो यही फार्मूला बन गया। परिक्ता होने की और परिक्ता नहीं होने को अगर सभी को जोड़ दोगे तो क्या होंगे? 1 होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है घटना ई की परिक्ता, घटना ई नहीं की परिक्ता का मान क्या होंगे? 1 होंगे। पहला के आंसर क्या होंगे? 1 होंगे। दूसरा के आंसर क्या बोल रहा है? उस घटना की परिक्ता जो घटित नहीं हो सकती, वो उसका क्या होंगे? 0 होंगे। ऐसी घटना क्या कहलाती है? वो असंभव घटना कहलाती है। यहाँ से असंभव घटना कहलाती है। 3 नंबर क्या है? कह रहा उस घटना की परिक्ता जो घटित हो सकती है या निश्चित है, घटित होना निश्चित है, उस परिक्ता का मान क्या होंगे? ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। क्या? निश्चित घटना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होंगे? तो 1 होंगे। मतलब परिक्ता में जितने भी परिक्ता आएंगे और सबको आपस में जोड़ोगे तो उसका मान क्या आ जाएगा? रिजल्ट अंत में क्या आएगा? 1 आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी घटना की परिक्ता डैश से बड़ी, 0 से बड़ी या बराबर तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होता है, तो क्या होंगे? 0 से बड़ी या बराबर, 1 से छोटी या उसके बराबर होता है। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। करेक्ट, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय निर्णय लेने से कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछाला जाता है। यह न्याय की विधि क्यों माना जाता है? तो इसको लिखो, क्योंकि सिक्का में खेल में जो फुटबॉल के खेल में होता है उसमें 2 टीम होता है। सिक्का में जो प्रोबेबिलिटी होता है उसमें भी 2 प्रोबेबिलिटी होता है, या तो जीत होंगे या तो पट होगी। इसीलिए फुटबॉल के खेल में क्या सिक्का का उपयोग करते हैं ना, न्याय संगत विधि को मानते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना परिक्ता नहीं हो सकती? देखिए, परिक्ता का मान होने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, परिक्ता का मान होने के लिए 0 से बड़ा और 1 से 0 से बड़ा या बराबर, 1 से बड़ा छोटा या बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हुआ बराबर, इसका मतलब क्या हुआ? बराबर।
तो पी का मान जो होंगे, परिक्ता का मान जो होंगे, 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हुआ बराबर, इसका मतलब हुआ बड़ा, इसका मतलब हुआ कि 0 से बड़ा परिक्ता का मान होना चाहिए और 1 से बराबर, मतलब 0 के बराबर भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि परिक्ता का मान 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। जो 1 के बराबर मान होगा वो निश्चित परिक्ता होगा, जो 0 के बराबर होगा वो अनिश्चित परिक्ता होंगे, और उसके बाद जो 1 और 20 के बीच में होंगे परिक्ता के मान होंगे ना। तो क्या होंगे, तो देखिए ए नंबर होंगे। ए नंबर क्या है, 2/3। तो ये देखिए ये 0 और 1 के बीच में है ना, 2/3 क्या है, 0 और 1 के बीच में, तो ये परिक्ता का मान संभव है। 2 नंबर में क्या है, -1.5। देखिए 0 छोटा हो गया तो ये परिक्ता का मान संभव नहीं है। 3 नंबर में क्या है, 15%। तो 15% का मतलब क्या हुआ, 15/100। अगर इसको भाग लगाओगे ना तो 0 पॉइंट क्या आएंगे, इसको भाग लगाओ कितना आएगा, इसको भाग लगाओगे तो 0 पॉइंट क्या होंगे, 6 होंगे, 6 होंगे। तो देखो ये भी मान 0 या 1 के बीच में, इसलिए परिक्ता संभव है। यह मान भी क्या है, 0 और 1 के बीच में, तो ये भी परिक्ता का मान क्या है, संभव हो सकता है। डी नंबर में है 0.7, तो ये 0 और 1 के बीच में अप्लाई हो रहा है, ये भी मान क्या है, परिक्ता का मान संभव है। बट ये जो है 0 छोटा हो गया तो नहीं हो सकता, x बड़ा भी होगा तो नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पी बोले तो घटित होने की घटना है ना। तो परिक्ता का मान जो है, परिक्ता होने की संभावना, मतलब परिक्ता होने की मान कितना है, 0.05। तो परिक्ता नहीं होने की मान पूछ रहा है, पी डैश है ना, परिक्ता नहीं होने का मान पूछ रहा है। तो देखो हम सूत्र जानते हैं, परिक्ता होने की मान और परिक्ता नहीं होने की मान। डैश बोले तो नहीं होने की मान, दोनों की योग कितना होता है, 1 होता है। तो परिक्ता होने का मान कितने हैं, 0.05। परिक्ता नहीं होने का मान क्या है, वो तो निकालना है, बराबर 1। ये समीकरण हो गया। समीकरण बोलता है जो चीज जोड़ में है ना बराबर उस तरफ जाएगा तो किसमें होगा, घटा में होगा। तो बराबर 1 घटा क्या होंगे, 0.05। अब घटाएंगे, अब बहुत को घटाना ही होने आता है, एक क्या करोगे, 1 में से 1.00 लिखोगे और 0.05 में से घटाओगे, तो घटाओगे तो पैसा लेगा, तो यहाँ पर हो गया 10। इसको पैसा दिया 10 हो गया, इसको पैसा दिया 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9, क्या तो क्या होंगे 0.95 आंसर होंगे। इस तरह से आप बना सकते हैं, नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक थैला में नेमो की महक वाली गोलियां हैं और मालिनी बिना थैला में झांके उसमें से गोली निकालती है, तो उसकी परिक्ता क्या होंगी, निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। देखिए तो एक झोले में जो है नींबू की महक वाली गोली है और वो मालिनी जो है झोला से निकालती है ना, गोली निकालती है, तो बोल रहा है संतरे की महक वाली गोली की परिक्ता क्या होंगी। स्वाभाविक है, तो अब बताओ कोई झोला में नींबू की महक वाली गोली है उसमें से संतरा वाला कैसे निकल सकता है, इसलिए इस परिक्ता का मान क्या होंगे, 0 होंगे। क्या होंगे, 6 के 1 नंबर के आंसर क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि बात ही असंभव वाला बोल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नींबू की महक वाली गोली की परिक्ता क्या होंगे, तो 1 होंगे, क्योंकि झोला में नींबू की गोली ही है और निकालेंगे तो नींबू की गोली ही निकलेगा, इसलिए परिक्ता का मान संभव होंगे, इसलिए संभव परिक्ता का मान क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि दिया गया करा कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी के समूह में से 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन न होने की परिक्ता, मतलब कि न होने की परिक्ता क्या है, एक दिन न होने की परिक्ता क्या है, 0.992। तो कह रहा है कि इनकी परिक्ता क्या होंगे कि इन दोनों विद्यार्थी को एक ही दिन जन्मदिन हो, तो उसकी परिक्ता निकालना, एक ही दिन की परिक्ता का मान निकालना। तभी जस्ट पढ़े हैं परिक्ता होने की मान और परिक्ता नहीं होने की मान का योग क्या होंगे, 1 होंगे। तो परिक्ता होने की मान नहीं होने का मान कितने हैं, 0.992 बराबर 1 है। परिक्ता होने बराबर क्या होंगे, 1 घटा 0.992। आप घटाएंगे तो क्या होंगे, 0.008। ये आपका क्या होंगे, आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या करा, एक थैले में 3 लाल गेंद है, 3 लाल गेंद कितने हैं 3 और काले गेंद कितने हैं 5, तो कुल गेंद कितने होंगे 8, ठीक है। तो
एक थैले में 3 लाल गेंद है, 5 काले गेंद है, उस थैले में से गेंद निकाला जाता है, उसकी परिक्ता क्या होंगे? गेंद लाल हो, तो मतलब गेंद लाल हो की परिक्ता निकालना है। तो लाल गेंद की संख्या बटा कुल गेंद की संख्या। तो लाल गेंद की संख्या कितने हैं? 3 और कुल गेंद की संख्या कितने हैं? 8। ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है लाल गेंद नहीं होने की परिक्ता क्या है। देखो अभी जस्ट पढ़े हैं, लाल गेंद होने की परिक्ता P और लाल गेंद नहीं होने की परिक्ता P डैश बराबर क्या होता है? 1 होता है। लाल गेंद होने की परिक्ता क्या है? 3/8। अभी यहाँ निकाले है ना। अब P बोले लाल गेंद नहीं होने की परिक्ता बराबर क्या होंगे? 1। तो P लाल गेंद नहीं होने की परिक्ता में क्या करोगे? 1 में से 3/8 घटा दोगे तो 5/8 आंसर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। नोट कीजिए इसको। बोल रहा है कह रहा है एक डिब्बे में 5 लाल कांचे हैं और 8 सफेद कांचे और 4 हरे कांचे हैं। तो इस डिब्बे में से एक कांचे निकाला जाता है तो इसकी परिक्ता क्या होंगी? कांचे पहला में क्या है? लाल गेंद। देखो लाल कांचा कितने हैं? लाल कांचे कितना है? 5। सफेद कितना है? सफेद कांचे कितना हो गया? सफेद 8 हो गया। हरे कांचे कितना हो गया? बोलो। हरे कांचे हो गया 4। अच्छा कुल कांचे कितना हो जाएगा? कुल कांचे बराबर क्या होंगे? 8 6 12 12 13 13 4 17। कुल कांचे कितना हो जाएगा? 17। ठीक है। 8 5 13 13 17। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है लाल गेंद की परिक्ता निकालना है ना। तो परिक्ता किसका हो? लाल कांचे को। तो लाल कांचे की परिक्ता बराबर लाल कांचे की संख्या बटा कुल कांचे की संख्या। तो लाल कांचे कितना है? 5। कुल कांचे कितना है? 17। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर दूसरा नंबर बोल रहा है कि परिक्ता किसका? P मतलब परिक्ता सफेद की परिक्ता निकाल। सफेद कांचे की परिक्ता निकालना है। कांचे की परिक्ता बराबर क्या होगी? तो सफेद कांचे की संख्या बटा कुल कांचे की संख्या। तो सफेद कांचे कितना है? 8। 8/17। अब कह रहा है कि हरा कांचे की परिक्ता निकाल। हरा कांचे नहीं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो लिखेंगे ऐसा करते हैं। हरा PE मतलब P हरा कांचे नहीं की परिक्ता। ठीक है। P मतलब परिक्ता। तो हरा कांचे नहीं की संख्या है ना, यह हरा कांचे नहीं की संख्या बटा कुल कांचे की संख्या। हरा कांचे क्या गुना है? 4 गो हरा कांचे है, 13 गो नहीं है। तो 13 बटा क्या होंगे? 17। ये आपका क्या होंगे? आंसर होगा। नोट कीजिए इसको। कह रहा है कि पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, मतलब कि पिग्गी बैंक होता है ना, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं, है ना। और ये सिक्के हैं ना, सिक्के। ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है 1 रुपये के 50 सिक्के। तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के हैं। और उसके 2 रुपये के 20 सिक्के। तो 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के। बोल रहा है कि और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। तो कुल सिक्का कितने होंगे? कुल सिक्का कितने होंगे? 180। तो परिक्ता निकालना है 50 पैसे, है ना। 50 पैसे का परिक्ता निकालना है। तो लिखेंगे 50 पैसे, लिखेंगे 50 पैसा के सिक्कों की संख्या बटा कुल सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने है? 100। कुल सिक्कों की संख्या कितने? 180। काट देंगे 5 बारी में 9 बारी, तो 5 बटा कितने होंगे? 9। ये हो गया आपका पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 5 रुपये नहीं। तो ऐसा करते हैं 5 रुपये होने की परिक्ता निकालने। परिक्ता 5 रुपये है ना का हो, है ना। तो लिखेंगे 5 रुपये की सिक्कों की संख्या बटा कुल सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितने है? 10/800। एक कट जाएगा, 1/10
तो अब बोल रहा है 5 रुपये नहीं की, है ना। परिक्ता किसका होना चाहिए, 5 रुपये नहीं की। तो एक में से क्या करेंगे, 1/10 घटा देंगे तो 9 बटा क्या 10 होंगे, आपका क्या होंगे आंसर होगा। इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। 11 नंबर बोल रहा है, कह रहा गोपी अपने जल कुंड के लिए एक दुकानदार से मछली खरीदती है। दुकानदार ने एक टंकी में से उसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है ना, टंकी में, है ना, दुकानदार की टंकी में। तो उनमें से एक मछली इच्छा उसे देने के लिए निकालती है। तो देखिए आकृति में ना, तो कह रहा है कि इसकी परिक्ता क्या होंगे, निकालेगी मछली नर हो। देखिए नर मछली करते हैं, नर मछली की संख्या कितना है 5, और मादा मछली की संख्या कितना है, मादा मछली की संख्या 8। कुल मछली कितने होंगे 13, कुल मछली कितना हो जाएगा 13। तो परिक्ता निकालना है किसका, नर मछली। परिक्ता किसका निकालना है, नर मछली। तो नर मछली की परिक्ता बराबर नर मछली की संख्या बटा कुल मछली की संख्या। नर मछली कितना है 5 है, कुल मछली कितने 13। नर मछली की परिक्ता क्या होंगी 5/13। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि संयोग मतलब होता है चांस। चांस के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है तो विश्राम आने पर 1 2 3 4 8 किसी में से एक संख्या को अंकित करता है। तो यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक हो तो उसकी परिक्ता क्या होंगे, तीर अंकित करता 8 को करेगी। देखिए तो 1 से 8 तक लिखल है ना, ये जैसे बोला है इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें तीर को 8 को अंकित करेगा। तो इसकी परिक्ता क्या होंगी, लिखेंगे परिक्ता 8 को इंगित करेगा। अंकित नाम है 8 को इंगित है, इंगित करेगा, उसकी परिक्ता निकालना है। तो लिखेंगे 8 की आवृत्ति की संख्या बटा कुल आवृत्ति की संख्या, है ना। 8 कितना बार आ रहा है, कुल कितने आवृत्ति है 8 है। तो 8 की आवृत्ति की संख्या कितनी है, एक 8 है तो 1 लिखेंगे। कुल आवृत्ति कितने 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को आवृत्ति है तो 8 होंगे, 1/8। तो परिक्ता 8 को इंकित करेगा तो क्या, उसकी परिक्ता क्या होंगे 1/8। फिर करा कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा, एक क्या होंगे परिक्ता विषम संख्या होंगी, विषम संख्या। तो विषम तो ही लिखोगे विषम संख्या की आवृत्ति है ना, लिखो विषम संख्या की आवृत्ति बटा कुल परिणाम। तो विषम संख्या कौन कौन है, 1 2 3 4 विषम संख्या। तो उसकी मतलब विषम संख्या का आवृत्ति क्या है, 4 विषम संख्या थे, 4 लिखे। कुल आवृत्ति कितने 8 है, 8 1/2। फिर कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे परिक्ता 2 से बड़ी है ना संख्या हो तो उसकी परिक्ता क्या होंगे, लिखेंगे 2 से बड़ी संख्या की आवृत्ति बटा कुल परिणाम। क्या, कुल परिणाम। तो 2 से बड़ी संख्या कौन कौन, 1 2 3 4 5 6, 6 है। कुल परिणाम करते 8 है तो 3 बटा क्या होंगे 4, अगर काटेंगे तो। फिर करा 9 से छोटी संख्या। तो देखो परिक्ता बोल रहा है 9 से छोटी संख्या। तो देखो तो 9 से छोटी संख्या क्या आवृत्ति लिखेंगे, 9 से छोटी संख्या की आवृत्ति बटा कुल परिणाम। 9 से छोटी संख्या, सभी संख्या 9 से छोटी है तो इसलिए क्या होंगे टोटल ऐसा क्या संख्या है जो 9 से छोटी है, 8 हो, 8 लिखेंगे। हाँ कुल टोटल परिणाम करते हैं तो 8/8, ये हो गया कौन सी संभव परिणाम। इसको क्या कीजिए आप नोट कीजिए। करा एक पासे को एक बार फेंका जाता थे, निम्नलिखित में प्राप्त होने की परिक्ता क्या होंगी। तो पासा में देखिए, पासा में 6 एक पासा होता है, लूडो वाला छक्का जिसको बोलते हैं, उसमें 6 सतह होता है। तो उस सतह पर क्या क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा है ना। क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6। तो कह रहा है कि तो एक अभाज्य संख्या होने की परिक्ता, तो पासा में जो है एक अभाज्य संख्या हो इसकी परिक्ता क्या होगी। जैसे पासा फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या है, उसकी परिक्ता क्या होगी, तो लिखेंगे अभाज्य संख्या की आवृत्ति बटा कुल परिणाम बटा क्या होंगे कुल परिणाम की संख्या। तो देखो अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या। तो 3 बटा कितने होंगे, कुल परिणाम कितने हैं 6, 1/2।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, मतलब परिक्ता क्या होना चाहिए, 2 और 6 के बीच, 6 के बीच। तो इसको अनुकूल लिखोगे, परिक्ता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, क्या लिखोगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए, तो 2 और 6 के बीच में कितने संख्या, 3 को संख्या, 2 और 6 के बीच में 1 2 3 को संख्या, तो 3 बटा क्या होगा 6, मतलब 1 बटा 2। फिर कह रहा है कि एक विषम संख्या हो, तो विषम परिक्ता क्या हो, विषम संख्या हो, तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, विषम संख्या की आवृत्ति, विषम संख्या की आवृत्ति बटा कुल परिणाम। तो विषम संख्या क्या, कौन विषम संख्या, ये सब विषम संख्या, ये संख्या 1 3 5 क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या कुल क्या है, 104, 3 बटा 6 मतलब 1 बटा 2। ये आपका क्या है आंसर, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि 52 पत्ते वाली अच्छी प्रकार से फेदी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित में प्राप्त होने की परिक्ता। देखिए, ताश की पत्ता में 52 पत्ता होता है, ताश की पत्ता में कितने पत्ता होता है, 52 पत्ते होते हैं, है ना। उसमें से 26 को लाल होता है और 26 को क्या होता है, काला रंग होता है। टोटल 13 प्रकार होते हैं, क्या प्रकार होते हैं, 13 प्रकार। तो अच्छा 13 प्रकार से 12 फोटो वाला होता है, फोटो वाला। अब बाकी हो गया, अगर 12 घटाओगे तो 40 बिना फोटो वाला होगा, बिना फोटो वाला, ठीक है। अब उसमें से ये सब जो है 52 ताश का पत्ता, जो 52 पत्ता में टोटल 13 प्रकार होता है, 1 2 है ना, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, तिग्गी चौगी पंजी छक्का, है ना, सतमा, है ना, एक नहीं होता, एक्का होता है यहाँ पर, एक्का, ये फॉर एक्का, 2 गीती की चौगी पंजा छक्का सतमा सत्ता अट्ठा नहला दहला, है ना। और जे मतलब गुलाम हुआ, किंग हुआ, है ना, और क्यून हुआ। टोटल देखो तो 13 प्रकार हो गया। तो टोटल 13 प्रकार होता है। अब प्रत्येक पत्ता 4 प्रकार का होता है, ये भी 4 होगा, दुग्गी भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, मतलब सभी 4 प्रकार के होते हैं ना। पत्ता सभी 4 को होता है, पत्ता सभी क्या क्या होता है, 4 को होता है। आधा लाल होगा, आधा काला होगा। इसी से संबंधित क्वेश्चन है, कहा कि लाल बादशाह, तो ये हो गया, ये बादशाह हो गया। 4 को लाल बादशाह है, तो 4 को में लाल 2 होगा लाल, 2 होगा काला। तो लिखेंगे, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि लाल बादशाह, लाल परिक्ता निकालना, लाल बादशाह, तो लिखोगे लाल बादशाह की संख्या बटा कुल पत्ते की संख्या। तो बताओ लाल बादशाह पत्ता की संख्या कितने आते हैं, 4 को। देखो ये बादशाह मतलब हुआ बादशाह, जिसको किंग बोलते हैं, तो उसमें 4 को पत्ता होता है, और 4 में 2 लाल होगा, 2 काला होगा, तो 2 बटा क्या होंगे 52, तो 1 बटा क्या होंगे 26। फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फेस कार्ड या अर्थात तस्वीर वाला पत्ता हो, परिक्ता किसका निकालना है, तस्वीर वाला है, फोटो वाला, तस्वीर वाला है ना, या फेस कार्ड की परिक्ता, फेस कार्ड। तो क्या होंगे फेस कार्ड की परिक्ता निकालना है, तो क्या लिखोगे, फेस कार्डों की, है ना, फेस कार्डों की संख्या बटा कुल पत्तों की संख्या। तो बताओ 52 पत्ता में 12 पत्ता फोटो वाला होता है, 40 पत्ता बिना फोटो वाला होता है, तो क्या होंगे 12 बटा 52, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 13 चौके 52, ये हो गया आंसर। फिर कह रहा लाल तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल देखिए 12 तस्वीर वाला है, तो लाल तस्वीर वाला क्या होगा, 6 को लाल वाला हो गया, 6 को क्या होंगे काला वाला होंगे। इसमें 12 फोटो वाला, 6 को क्या होंगे लाल रंग को होंगे, आधा आधा हो जाएगा, और 6 को क्या होंगे काला रंग होंगे। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है 3 नंबर, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो परिक्ता क्या होना चाहिए, लाल रंग की तस्वीर वाला परिक्ता। क्या लिखोगे,
लाल रंग के तस्वीर वाला पत्तों की संख्या बटा कुल पत्तों की संख्या। लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता की संख्या कितने है 6, कुल पत्तों की संख्या कितना है 12, 3 बटा क्या होंगे 26, ये आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा पान का गुलाम। तो देखिए पान का गुलाम बोलेगा ना तो ये पत्ता 4 पत्ता में सभी का अलग अलग प्रकार होता है, जना कि लाल पान, काला पान, है ना, इस तरह से होगा। तो कह रहा है कि पान का गुलाम, पान का गुलाम, यहाँ पर जे फर गुलाम हुआ तो पान का गुलाम, देखो गुलाम दो प्रकार होते हैं, काला पान है लाल पान। तो पान का गुलाम बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको क्या कहते हैं, कहाँ पर लिख, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है पान का परिक्ता क्या होंगे, पान का गुलाम है, पान की गुलाम की परिक्ता निकालना। तो लिखोगे पान के गुलाम की पत्ता की संख्या बटा कुल पत्ता की संख्या, है ना। तो पान के गुलाम क्या होंगे, तो 2 पान के गुलाम होता है, एक लाल पान है वो काला पान, है ना। तो उसका होंगे 2, 4 2 पान, ये हुआ ना 4 पत्ता हुआ ना गुलाम। तो गुलाम 4 पत्ता में 2 पान का गुलाम हुआ, तो 2 बटा 52, 1 बटा क्या होंगे 26। ये भारी क्वेश्चन हो गया ना। कह रहा कि हुकुम पत्ता, हुकुम पत्ता, अब हुकुम मतलब होता है काला, ये किंग जिसको बोलते हैं ना, के फॉर किंग। तो हुकुम पत्ता की परिक्ता क्या होंगे, तो वही लिखोगे कुल परिक्ता क्या होंगे, तो उसका भी हुकुम परिक्ता क्या होना चाहिए, हुकुम होना चाहिए, है ना। तो उसमें भी हुकुम पत्ता की संख्या कितने हैं 4, 4 बटा क्या होंगे 52, 1 बटा क्या होंगे 13। फिर करा एक ईंट का बेगम, क्या ईंट का बेगम, देखिए पान 2 तरह का होता है, उसमें से ईंट होता है और ईंट का बेगम क्या होंगे, तो ईंट का बेगम इसमें 4 रकम का होता है ना। तो ईंट का बेगम क्या होंगे, ईंट का बेगम 1 होंगे, तो 1 बटा क्या होंगे, ईंट का बेगम की परिक्ता क्या होंगे, तो लिखेंगे ईंट का बेगम की परिक्ता की संख्या क्या होंगे, 1 बटा 52, है ना। ये आपका क्या होंगे आंसर होंगे। अच्छा, पेन की संख्या 132 है, कुल पेन कितने होंगे, कुल पेन 132 प्लस 12 तो 144। तो कह रहा कि खराब पेन न होने की परिक्ता, मतलब परिक्ता निकालना है खराब पेन नहीं, पी फॉर परिक्ता है ना, नहीं की परिक्ता निकालना है। लिखेंगे खराब पेन नहीं होने की परिक्ता क्या हो, निकालेंगे पेन का अच्छा पेन हो ना, या निकालेंगे अच्छा पेन, है ना। तो लिखेंगे अच्छा पेन की परिक्ता, यहाँ पर लिखेंगे अच्छा पेन की परिक्ता। अच्छा, अच्छा पेन की परिक्ता, परिक्ता तो इधर पे लिखें दिए, अच्छा पेन की परिक्ता क्या होंगे, तो लिखेंगे अच्छा पेनों की संख्या बटा कुल पेनों की संख्या। तो बताइए अच्छा पेन कितने हैं 132 बटा 144, ये 11 बार में कटेंगे, 12 बार में कटेंगे, 11 बटे 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 20 बल्ब में से बल्ब के समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में एक बल्ब निकाला जाता है तो उसकी परिक्ता क्या होंगे, बल्ब खराब। देखिए कुल बल्ब कितने हैं, कुल बल्ब इस बार कुल बल्ब दे दिया कितने हैं 20 है, उसमें से खराब बल्ब कितने हैं 4, तो बढ़िया बल्ब कितने होंगे, छोड़ो ना बढ़िया बल्ब। यहाँ पर बोल रहा है कि तो बल्ब खराब हो, परिक्ता किसका हो, बल्ब खराब का निकालना, बल्ब खराब की परिक्ता क्या होंगे, खराब बल्ब की संख्या, लिखेंगे खराब बल्ब की संख्या बटा कुल बल्ब की संख्या। खराब बल्ब कितने हैं 4 बटे 20 बराबर 1 बटे 5, काटेंगे 1 बटे 5 होंगे। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, उसको क्या किए दोबारा उस बल्ब के साथ नहीं मिला है, शेष बल्ब में से एक बल्ब निकाला जाता है तो उसकी परिक्ता क्या होंगे कि बल्ब खराब नहीं हो। देखिए तो बल्ब खराब नहीं हो तो बल्ब क्या अच्छा बल्ब की परिक्ता निकालना है, अच्छा बल्ब की परिक्ता निकालना, बल्ब खराब नहीं होता मतलब अच्छा बल्ब की परिक्ता निकालना है। देखिए तो एक बल्ब जो निकाले हैं ना पहला बार वो खराब मान लीजिए ना है, ठीक है ठाक बल्ब, तब यहाँ पर अच्छा बल्ब क्या होंगे, यहाँ पर ऐसे अच्छा बल्ब होता 16, लेकिन जो इस बार यहाँ पर निकाले थे ना बल्ब ये खराब ना है मतलब बढ़िया बल्ब है। तो आप अच्छा बल्ब की संख्या लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन में, अच्छा बल्बों की संख्या बटा कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या। तो ये पहला बार जो परिक्ता निकाले ना वो तो खराब बल्ब ऐसा बोल रहा कि मान लीजिए खराब बल्ब नहीं है, लेकिन मतलब अच्छा बल्ब निकला, अच्छा बल्ब की संख्या कितने है 16 है, एक बल्ब यहाँ निकाल लिए तो कितने बचा 15, 15 बटा कुल बल्ब कितने है 20, 3 बटा क्या हूँ 4, आपका क्या हूँ आंसर। नोट कीजिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है एक पट्टी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। करा इस पेटी में से एक डिस्क निकाला जाता है तो इसकी परीक्षा क्या होंगे? डिस्क पर अंकित 2 अंक वाली संख्या। देखिए कुल परिणाम कितने हैं? कुल डिस्क 90 है, कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम तो 1 से 1 2 3 4 इस तरह से 1 2 3 4 डॉट डॉट 90 तक है, तो कुल परिणाम कितने होंगे? 90। करा कि 2 अंक वाली संख्या, तो 2 अंक वाली संख्या मतलब कि 10 11 12 इस तरह से करते जाओगे तो 90 तक कुल कितने संख्या है? तो 90 में से 10 घटाओगे 80, 80 में जोड़ोगे तो क्या होंगे? 81। कुल कितने होंगे? ठीक है। आप देखो फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि तो 2 अंक वाली संख्या है ना, 2 अंक वाली संख्या, तो लिखेंगे परीक्षा क्या हो? 2 अंक वाली डिस्क है ना, डिस्क की परीक्षा निकालना है तो लिखेंगे 2 अंक वाली डिस्क की संख्या बटा कुल डिस्क की संख्या। तो 2 अंक वाली कितने संख्या? 81 बटा 90, मतलब 9 9 81 9 2 90। ये आपका क्या होंगे? आंसर होंगे। काटे 9 आई 10 बार में कटेगा, 9 9 81 9 2 90। फिर कह रहा कि एक पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए पूर्ण वर्ग क्या होंगे? पूर्ण वर्ग संख्या 1 4 9 16 ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 6 36 67 49 है ना, 8 8 64 9 9 81। तो परीक्षा निकालना है क्या? पूर्ण वर्ग हो। परीक्षा क्या हो? पूर्ण वर्ग हो, है ना, उसकी परीक्षा निकालना है तो क्या होंगे? पूर्ण वर्ग हो उसकी परीक्षा निकालना है तो क्या हो? पूर्ण वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बटे 90 तो मतलब 1 बटे 10। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 से विभाज्य संख्या। तो 5 से विभाज्य संख्या क्या होगी? 5 10 15 इस तरह से होंगे, तो 5 से भाग दोगे तो 18 बार में कटेगा। तो परीक्षा क्या हो? 5 से विभाज्य, तो उसकी परीक्षा निकालना है। तो 1 से लेकर 90 तक हम 5 से विभाज्य संख्या करते होंगे तो 90 में 5 से भाग दो, क्योंकि तो 18 आएगा, मतलब हर 5वां संख्या 5 से विभाज्य होगा। तो 18 बटा क्या होंगे? 90, मतलब 1 बटा क्या होंगे? सॉरी हाँ 18 बचे 90, 1 बटा क्या होंगे? बाकी आपका क्या होंगे? आंसर होंगे। इस तरह से आप बना सकते हैं। आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा, है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, है ना। आगे क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको छोड़ रहे हैं, आप बना सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।